तो हेलो नमस्ते अस्सलाम वालेकुम। आप सुन रहे हैं अनोखे मालूमात आरजे अफशान के साथ आपके पसंदीदा रेडियो उड़ान पे। सुबह की ताज़ा चाय के साथ साथ अगर ताज़ा हवा फ्रेश एयर मिले तो लगता है दिन बन गया, और पूरा दिन अगर ये ताज़ी हवा पीने को मिले तो लगता है रात बन गई, और अगर रात में भी ताज़ी हवा पीने को मिले तो लगता है अगली सुबह बन गई। कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि फ्रेश एयर, ताज़ी हवा, प्योर ऑक्सीजन पे ही हमारी जिंदगी टिकी हुई है कि नहीं? प्योर ऑक्सीजन न मिले तो दम घुटने लगता है, हेल्थ इश्यूज होते हैं। और ये ताज़ी हवा, प्योर ऑक्सीजन पीने के लिए ही शायद हम अपने बगीचों में पेड़ पौधे उगाना पसंद करते हैं, क्योंकि पेड़ पौधे ही हमें ऑक्सीजन देते हैं जिससे हम जिंदा है। लेकिन अगर हमें अपने बगीचों के साथ साथ, गार्डन्स के साथ साथ घर के अंदर भी कुछ ऐसे पौधे उगाने का ऑप्शन मिले, या ऐसे पौधे हमें मिले जो घर के अंदर हम उगा सकते हैं और जो रात में हमें ऑक्सीजन दे, तो इससे बढ़िया बात क्या ही हो सकती है। जी हाँ, तो इसी बात पे आज हम कुछ अनोखे प्लांट्स की, पौधों की बात करेंगे जो रात में ऑक्सीजन रिलीज करते हैं और जिनको हम अपने घरों में ही पॉट्स के अंदर उगा सकते हैं। तो इन ही कुछ खास इनक्रेडिबल इंडोर प्लांट्स में से बात करते हैं स्पाइडर प्लांट की। जी हाँ, स्पाइडर प्लांट। नहीं, ऐसा मत सोचो कि इसको उगाने के बाद शायद स्पाइडर्स आएंगे इसकी तरफ, अट्रैक्ट हो जाएंगे। इसकी जो शक्ल है, मतलब दिखने में बिल्कुल स्पाइडर की तरह है, इसी वजह से इसका नाम स्पाइडर प्लांट है। इसका साइंटिफिक नेम है क्लोरोफाइटम कमोसम। इस प्लांट को उगाना बहुत ही आसान है। जिनको एक्सपीरियंस भी नहीं होगी ना प्लांट्स को ग्रो करने की, आई मीन हु हैव नो ग्रीन थंब एक्सपीरियंस, वो भी आसानी से इसको अपने घर में उगा सकते हैं। घर के अंदर ही किसी पॉट में इसको उगा सकते हैं आप, और ऐसी प्लेस पे रख सकते हैं जहाँ पे एटलीस्ट थोड़ी बहुत सूरज की रोशनी पहुंचती हो, और पॉट के अंदर वेल ड्रेन्ड सॉइल, मतलब अच्छी गीली मिट्टी होनी चाहिए, क्योंकि इसको पानी ठीक ठाक चाहिए होता है। लेकिन सूरज की रोशनी ज्यादा भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये एक मॉडरेट नॉर्मल टेम्परेचर पे ही ग्रो होता है। जैसे मैंने पहले ही बोला कि ये प्लांट्स जो है जिनका मैं जिक्र करने जा रही हूँ, ये रात में ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। तो स्पाइडर प्लांट भी रात में ऑक्सीजन रिलीज करता है, घर से जो भी जहरीली गैसेस है उनको रिमूव करता है, एयर क्वालिटी को इम्प्रूव करता है। तो आपकी हेल्थ के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है ये, मतलब हम सबकी हेल्थ के लिए, आई मीन। तो चलिए करते हैं बात ऐसे ही कुछ और ख़ास इंडोर प्लांट्स की जो रात में ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। वैसे ताज़ी हवा, फ्रेश एयर दिल और दिमाग दोनों को सुकून देती है ना? और जब हवा को साफ और ताज़ा करने वाले पौधे का नाम ही पीस लिली हो तो सुकून पक्का ही मिलेगा। जी हाँ, पीस लिली, जिसका साइंटिफिक नेम सिपैथिफिलम है। इस पौधे को भी आप पॉट में उगा सकते हैं घर के अंदर। ये भी है लो मेंटेनेंस प्लांट, मतलब बहुत ही आसान है इसकी केयर करना। हफ्ते में आप एक बार इसको पानी डाल सकते हैं। ये प्लांट भी उगता है नॉर्मल सनलाइट में, ठीक ठाक रोशनी चाहिए इसको। पीस लिली भी माना जाता है एयर क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए।
ये भी रात में ऑक्सीजन रिलीज करता है। जो भी टॉक्सिक गैसेस होते हैं जैसे ज़ाइलीन, फॉर्मल्डिहाइड, बेंजीन, इन सब को फिल्टर आउट करने में हेल्प करता है। मान लो घरों से भगाने में हेल्प करता है। हवा को ताज़ा बनाने के साथ साथ घरों की खूबसूरती को भी बढ़ाता है ये, क्योंकि इस पे खिलते ही है प्यारे प्यारे बड़े बड़े सफेद रंग के फूल। यूजुअली साल में एक ही बार मौसमी बहार में, स्प्रिंग में इस पे फूल खिलते हैं। मगर अगर आप इसको थोड़ी सी ज्यादा खाद, फर्टिलाइजर दोगे तो हो सकता है स्प्रिंग के बाद भी एक और बार इस पे फूल खिले। अब एक और इंडोर प्लांट जो रात में ऑक्सीजन रिलीज करता है, इसकी बात करते हैं। जी हाँ, बात होने वाली है पोथोस की। पोथोस, जिसका साइंटिफिक नेम एपिप्रमनम है। पीले सब्ज रंग के पत्तों वाला होता है ये पौधा। पॉट्स में या हैंगिंग बास्केट्स में आप इस प्लांट को उगा सकते हैं घर के अंदर। इसको लेकिन अच्छी खासी सनलाइट चाहिए, मगर ज्यादा भी डायरेक्ट सनलाइट नहीं होनी चाहिए, और पानी भी ज्यादा नहीं डालना पड़ता है इस प्लांट को। मान लो बेटर अ लिटिल टू ड्राई देन टू वेट विद अ पोथोस प्लांट। फॉर्मल्डिहाइड को, जो एक जहरीला गैस है, उसको रिमूव करता है ये, और घर में एकदम फ्रेश एयर को ऐड करता है। वैसे पौधों को कभी रोते हुए देखा है? देखा नहीं तो कभी किसी वीपिंग प्लांट के बारे में सुना है? अगर नहीं तो आज हम आपको एक वीपिंग इंडोर प्लांट से मिलवाते हैं। जी हाँ, वीपिंग फिग। वीपिंग फिग, जिसका साइंटिफिक नेम फाइकस बेंजामिना है। इस प्लांट को वीपिंग फिग क्यों बोलते हैं? क्या लग रहा है आपको? वाकई में ये प्लांट रोता होगा? नहीं, रोता तो नहीं है, मगर इसके बिहेवियर की वजह से ये रोंदू पौधा लगता है। बिल्कुल बच्चों वाला बिहेवियर, सेंसिटिव, थोड़ा सा पानी में, लाइट में उतार चढ़ाव हुआ, या अगर इसकी जगह बदल दी गई या इसको कम नाइट्रोजन मिला तो मान लो रूठ ही जाता है। अब इनका रूठना तो पता चलता है इनकी सूखने की वजह से, और तभी इनको वीपिंग फिग बोलते हैं। मतलब काफी हाई मेंटेनेंस प्लांट्स है ये, बहुत ध्यान रखना पड़ता है इन प्लांट्स का। ये प्लांट देसी प्लांट है साउथ ईस्ट एशिया, ऑस्ट्रेलिया का। बैंकॉक का है ये ऑफिशियल ट्री, और बहुत ही लोकप्रिय पॉपुलर हाउस प्लांट है ये। घने, स्मूथ, ग्लॉजी और गहरे रंग के पत्तों वाला। ईस्ट एशिया में इस पौधे को होली पाक माना जाता है, क्योंकि गौतम बुद्धा को एक फिग ट्री के नीचे ही एनलाइटनमेंट, रोशन ख्याली, प्रबोधन हासिल हुआ था। और तो और इसको ट्री ऑफ पीस भी माना जाता है। इंडोनेशिया में इस प्लांट को एक लिंक माना जाता है ह्यूमंस और स्पिरिट वर्ल्ड के दरमियान, मतलब इंसानों और रूहानी दुनिया को जोड़ने वाला पौधा। एलिगेंट तो है ही ये पौधा, और ये भी है नेचुरल एयर प्यूरिफायर, जो रात में ऑक्सीजन रिलीज करके घरों से सारी गंदी टॉक्सिक गैसेस को बाहर निकालने में मदद करता है। वीपिंग फिग्स को सूरज की रोशनी से बहुत प्यार है। लगभग 5 से 7 घंटे तेज धूप चाहिए इसको, मगर इनडायरेक्ट सनलाइट, और वो भी हर दिन। सेमी शेडेड एरियाज में भी ये ग्रो करते हैं, मगर वहां पे इनकी ग्रोथ रेट बहुत स्लो हो जाती है। मतलब ये टाइम लेते हैं ऐसी जगहों में ग्रो होने के लिए। पानी से भी बहुत प्यार है इनको।
सिर्फ इतना ही नहीं, खाद, फर्टिलाइजर्स भी अच्छी खासी मिकदार में चाहिए। तभी मैंने पहले ही बोला था, काफी हाई मेंटेनेंस प्लांट्स है ये। प्रदूषित वायु में, घुटन भरे माहौल में मुश्किल से कहीं ताजी हवा, साफ हवा पीने को मिलती है। घरों के अंदर भी जहरीले नुकसानदेह गैसेस मौजूद होने की वजह से काफी हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं। मगर अगर एक और ऑक्सीजन रिलीजिंग इंडोर प्लांट फिलोडेंड्रन की बात की जाए, और अगर इस प्लांट को हम अपने घरों में उगाए तो जरूर हमें बदलाव नजर आएगा। जी हाँ, फिलोडेंड्रन एक और इंडोर प्लांट जो रात में ऑक्सीजन रिलीज करता है और बनाता है हमारी घर की फिजा को मजेदार। फिलोडेंड्रन असल में एक वाइन प्लांट है। ये भी है एक फ्लावरिंग प्लांट जो एरेशिया फैमिली से बिलोंग करता है। इसका नाम एक ग्रीक शब्द फिलो पे रखा गया है, जिसका मतलब होता है लव, अफेक्शन, प्यार, मोहब्बत, और डेंड्रन से, डेंड्रन का मतलब होता है ट्री, पेड़। ये नाम क्यों रखा गया है इस पौधे को? क्योंकि फिलोडेंड्रन को बाकी पौधों से इतना प्यार है कि मान लो इनको हग करके, एम्ब्रेस करके, इनके ही सहारे क्लाइंब करते हैं, ऊपर चढ़ते हैं। मतलब ये है एपिफाइट्स एंड ट्रू क्लाइंबर्स। इनको क्लाइंब करने के लिए, ऊपर चढ़ने के लिए बाकी पेड़ पौधों की जरूरत पड़ती है। ये देसी पौधा है एक्विडोका, और ये है एक्सपेंसिव, महंगा पौधा, क्योंकि ये भी है रेयर, अनोखा पौधा। मतलब आसानी से नहीं मिलता है ये। इसको भी आप अपने घर के अंदर पॉट्स में उगा सकते हैं। नॉर्मल सनलाइट, नॉर्मल वाटर चाहिए इसको, और ये घरों से टॉक्सिक गैसेस जैसे फॉर्मल्डिहाइड, वोलेटाइल गैसेस को बाहर निकालता ही निकालता है, और रात में प्योर ऑक्सीजन ऐड करके घर की एयर क्वालिटी को तो इम्प्रूव करता ही करता है, मगर इसके साथ साथ गुड लक, अच्छी किस्मत भी लाता है ये। जी हाँ, इस प्लांट को गुड लक प्लांट माना जाता है। तो फिलोडेंड्रन को उगाओ, अपनी अच्छी किस्मत को आजमाओ। वैसे इससे बढ़िया किस्मत क्या ही चमक सकती है, इससे अच्छी किस्मत क्या ही हो सकती है कि इस प्लांट की वजह से आपको एक प्योर हवा, ताजी हवा पीने को मिले। मगर इस प्लांट को बच्चों और एनिमल से, जानवरों से दूर रखिएगा, क्योंकि ये टॉक्सिक है, जहरीला है, नुकसानदेह है अगर इसको खाया जाए। वैसे आज के इस टाइम पे जहां ग्लोबल वार्मिंग, एयर पोल्यूशन, हवा की आलूदगी ने हमें परेशान करके रखा है, वहीं पे एक और एयर क्लीनिंग प्लांट, हवा को साफ करने वाले पौधे और हमें टेंशन फ्री करने वाले पौधे, एलोवेरा की बात करते हैं। जी हाँ, इस पौधे के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, देखा भी होगा। इनफैक्ट बहुत से लोगों ने आप में से इस पौधे को अपने घरों में उगाया भी होगा। मोस्ट बेनिफिशियल हाउस प्लांट इसको माना जाता है। बहुत सारे मेडिसिनल वैल्यूज तो है ही इस प्लांट के, जैसे स्किन के लिए काफी अच्छा माना जाता है। इसके साथ साथ ये भी रात में ऑक्सीजन रिलीज करता है और हवा को एकदम फ्रेश और ताजा बनाता है। घर के अंदर जो भी टॉक्सिक गैसेस होते हैं उनको बाहर निकालने में मदद करता है। लेकिन आपको बताते चले कि एलोवेरा सिर्फ रात में नहीं बल्कि दिन में भी ऑक्सीजन रिलीज करता है। एल्डिहाइड, बेंजीन जो कि है जहरीले गैसेस,
इनको ये एब्जॉर्ब करता है, जज़ब करता है, और इसीलिए इसको सुपर प्लांट बोला जाता है। एलोवेरा को भी उगाना आसान है। किसी पॉट में आप इसको उगा सकते हैं। पॉट आप घर के बाहर या घर के अंदर भी रख सकते हैं, मगर इसको रखना उस जगह पे है जहां सूरज की रोशनी पहुंचती हो। सूरज से बहुत प्यार है इसको। पानी डालने की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि ये है सक्यूलेंट, कैक्टाई फैमिली से बिलोंग करता है। और आपको पता ही होगा कैक्टाई जो है या कोई भी सक्यूलेंट है वो डेजर्ट एरियाज में ही, खुश्क एरियाज में ही ज्यादा ग्रो होता है जहां पानी कम होता है। इनको उगाने में लेकिन थोड़ा ज्यादा टाइम लगता है। और आपने देखा भी होगा, मोमी वैक्सी मोटी चमड़ी, आई मीन थिक फ्लैश होता है इनके पत्तों का, और पॉट में बहुत ही खूबसूरत लगते हैं ये। इनको ज्यादा केयर करने की भी जरूरत नहीं पड़ती। बेचारे मासूम तरीके से बिना हमें टेंशन दिए हुए उगते हैं। घरों की हवा साफ और ताजी बनाने के साथ साथ घरों की रौनक, खूबसूरती बढ़ाने के लिए जहां हमने बहुत से इंडोर प्लांट्स की बात की, वहीं पे बात करते हैं क्रिसैंथेमम की। जी हाँ, क्रिसैंथेमम। इसका साइंटिफिक नेम है क्रिसैंथियम मोरिफोलियम। घरों को सजाने के लिए आपकी फर्स्ट प्रेफरेंस में रहेगा ये पौधा, क्योंकि बहुत ही खूबसूरत पीले रंग के फूल चढ़ते हैं इस पे, काफी आई कैची। ये पौधे भी रात में ऑक्सीजन रिलीज करने के लिए जाने जाते हैं और नुकसानदेह गैसेस को घरों से रिमूव करते हैं। इस तरह से खूबसूरती के साथ साथ ताजगी भी लाते हैं घर में। वैसे भी जब तक ताजगी ना हो हवा में, खूबसूरती अधूरी लगती है ना? इस पौधे को आप घर में उगाओ, बेशक उगाओ, लेकिन एक चीज का ध्यान आप जरूर रखिएगा, वो ये कि थोड़ी बहुत खाद, फर्टिलाइजर्स आपको रेगुलर बेसिस पे डालनी है इस पौधे को, ताकि इस पे घर के अंदर भी फूल खिले रहे। और इसको चाहिए ब्राइट सनलाइट, तेज धूप, पानी भी अच्छी मिकदार में चाहिए इसको, ताकि ये सूख न जाए। लेकिन कम टेम्परेचर, कूल टेम्परेचर में ये अच्छे से उग नहीं पाता। हालांकि बहुत ज्यादा हीट से भी इसको नुकसान होता है, आई मीन ये सूख जाता है बहुत ज्यादा हीट में भी। तो एक अच्छा सा स्वीट स्पॉट ढूंढो घर के अंदर इनको रखने के लिए और पूरा ध्यान रखो, फिर देखो बहुत प्यार से उगेगा ये पौधा। क्रिसैंथेमम भी माना जाता है हवा को साफ करने की क्वालिटी के लिए। ये भी रात में ऑक्सीजन रिलीज करता है और घर से हर किस्म की टॉक्सिक गैस को रिमूव करता है और हमें बचाता है इन जहरीले गैसेस से होने वाली बीमारियों से। So now these toxic gases cannot make you cry when there is chrysanthemum, and you will really love to have them as your house plant. पीने का हक तो सभी को है, मगर हकीकत में ये हक वही रखते हैं जो इसके लिए कुछ कंट्रीब्यूट करे। आई मीन जब ही हम आसपास या घर के प्रदूषण को कम करने के लिए कोई कदम उठाएंगे, कोई स्टेप लेंगे, तभी तो हमें साफ हवा पीने को मिलेगा। बात सही है ना? और इसी चीज को करने के लिए एक और प्लांट गिरबीरा डेजी की करते हैं बात। आप जब
इस पौधे को देखेंगे तो सच्ची में बहुत प्यार आएगा इस पे, इसके गुलाबी फूलों को देख के। होम डेकोरेशन के लिए ये जाने जाते ही जाते हैं, मगर रात में ऑक्सीजन रिलीज करने के लिए भी जाने जाते हैं। इनफैक्ट ये पौधे तो उन लोगों के लिए ज्यादा फायदेमंद है जिनको रात में सांस लेने में दिक्कत होती है। आई मीन हु सफर फ्रॉम ब्रीदिंग डिसऑर्डर, जिसकी वजह से उनको नींद नहीं आती। इस पौधे को फ्लावरिंग स्टेज में अच्छी खासी धूप चाहिए और अच्छी केयर चाहिए। तो आप सोच क्या रहे हैं? अच्छी हवा में अच्छी नींद आने के लिए उगाइए अपने बेडरूम में गिरबीरा डेजी, so that next day you don't feel lazy। अब जिस पौधे की बात हम करने वाले हैं, इसके नाम में ही कशिश है। हाँ जी, बात होने वाली है मनी प्लांट की। इसके नाम में अब कशिश है कि नहीं? कशिश क्यों नहीं होगी? मनी, पैसे पे इसका नाम रखा गया है। और आई थिंक पैसे की तरफ लगभग सभी लोग अट्रैक्ट तो होते ही होते हैं, है ना? मनी की तरह ही मनी प्लांट में भी अट्रैक्शन है, कशिश है, क्योंकि ये खूबसूरत भी है और घर की हवा को साफ करने के लिए भी माना जाता है। मनी प्लांट भी घर में आप किसी पॉट में उगा सकते हैं और ये पौधा भी रात में ऑक्सीजन रिलीज करता है और आपकी रात को बेहतरीन बनाता है। वैसे मनी प्लांट से आप मनी एक्सपेक्ट नहीं करना, आई मीन पैसा देगा आपको ये पौधा, ये एक्सपेक्ट नहीं करना। मगर घर की प्रदूषित वायु से होने वाली बीमारियों पे जो खर्चा होगा, उस पैसे को तो ये जरूर बचाएगा। तुलसी, नीम, पीपल में छुपे हैं सदियों के राज, और इन्हीं राजों में से एक राज ये भी है कि ये पौधे भी घर के वायु को साफ करते हैं, नुकसानदेह गंदी गैसेस को घर से रिमूव करते हैं और हमें बीमारियों से बचाते हैं। ये पौधे भी रात में ऑक्सीजन रिलीज करते हैं और घर की एयर क्वालिटी को इंप्रूव करते हैं। हालांकि पीपल तो 24 घंटे आई मीन रात के साथ साथ दिन में भी ऑक्सीजन रिलीज करता है। इन पौधों की तरह ही ऑर्किड्स, जी हाँ ऑर्किड्स, जो कि है फ्लावरिंग प्लांट्स, बहुत ही खूबसूरत पौधे जिन पे लाल गुलाबी रंग के फूल खिलते हैं, ये भी रात में ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। ऑर्किड्स की बहुत सारी किस्में हैं, टाइप्स है, लेकिन सभी ऑर्किड्स रात में ही ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। इन पौधों को चाहिए धूप और छांव दोनों, गीली मिट्टी मगर बहुत ज्यादा पानी भी नहीं होना चाहिए, और अच्छा खासा केयर। जितना और जब तक आप इनको केयर देते रहोगे और जितना ज्यादा ध्यान रखोगे, उतना ज्यादा ये आपको सर्विस, और तब तक ये आपको सर्विस देते रहेंगे। ऑर्किड्स की खास बात ये है कि एनवायरनमेंट में, माहौल में कोई भी सडन चेंज आए, बदलाव आए, ये अपने आप को एडजस्ट कर ही लेते हैं। आई मीन दे कैन स्ट्रगल टू अडेप्ट टू सडन चेंज इन देयर एनवायरनमेंट। वैसे ज्यादातर पौधे तो दिन में ही ऑक्सीजन रिलीज करके हमारी वायु को, हवा को साफ करते हैं, एयर क्वालिटी को इंप्रूव करते हैं। मगर अभी एक अलार्मिंग सिचुएशन आ गई है जहां रात में भी ऑक्सीजन रिलीज करने वाले पौधों को भी ज्यादा से ज्यादा उगाने की जरूरत है, ताकि तेजी से हवा साफ होती रहे और कम से कम घर के अंदर साफ हवा पीने को मिले। वैसे इन पौधों को उगाने के बारे में सोचना ही क्या है, अच्छा काम करने में क्या ही सोचना। और वैसे भी इनसे तो, इनको उगाने से सबसे पहले तो खुद को ही हमें फायदा मिलेगा, है कि नहीं?
तो आप उगाइए इन अनमोल खूबसूरत पौधों को अपने घरों में और बचिए आलूदा हवा से। और हम